क्या कहती है हथेली पर मौजूद सफलता की रेखा? क्या कहती है हथेली पर मौजूद भाग्य की रेखा? हथेली की लकीरों में छुपा है कौन सा राज? भाग्य में है सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट जॉब? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार दर्शकों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी रेखा है जो आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार है। वो कौन सी ऐसी रेखा आपके हाथ में मौजूद है जो आपको सरकारी नौकरी दिलाती है या फिर प्राइवेट नौकरी के संकेत आपको देती है। और देखिए, ये भी सच है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हस्त रेखाएं होती हैं वो समय के साथ साथ राकेश जी बदलती रहती हैं। बिल्कुल। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि राकेश जी आप बताएं कि कौन सी वो रेखा है हमारे हाथ में जो सफलता की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल नम्रता जी, सबसे पहले हम बात करते हैं हस्त रेखा में उन रेखाओं के लिए जो कि हमारे भाग्य के लिए जिम्मेदार है। देखिए, हस्त रेखा में हम सब जानते हैं कि यह जीवन रेखा है। जीवन रेखा के बाद यह भाग्य रेखा जाती है और यह हृदय रेखा जाती है। भाग्य रेखा कहीं से भी किसी रेखा के द्वारा अगर कट नहीं रही है और जाके जीवन रेखा के साथ अगर मिल जाती है, जैसा कि आप अगर मेरी हथेली में देखेंगे तो अभी जो भाग्य रेखा है वह अभी मिली नहीं है जीवन रेखा के साथ। अगर यह क्रॉस ना करे और अंतिम छोर पर जाके मिलती है, मिलन करती है, तो वह इंसान, वह व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छी नौकरी का, जिसको हम कह लें कि राज सुख वाली नौकरी का वह भोग करता है। अब इसमें आईएएस पीसीएस की भी नौकरी आ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ चुनिंदा और नौकरियां आ जाती हैं कि जो कि शायद उससे कम सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में नहीं होता है इंसान। इसके बाद हम अगर बात करें कि अगर कहीं से भी अगर आप देखें कि यह भाग्य रेखा अगर कट जाती है जीवन रेखा से, अगर जीवन रेखा इसको काट देती है, क्रॉस करती है अगर पहले ही, अंतिम छोर पर जाने से पहले ही, तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अपूर्णता का योग बनाता है। इस ऐसे लोग जिनकी हथेली पर यह रेखा होगी, वह लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे, या हो सकता है कि जो लक्ष्य लेकर वो आगे बढ़ रहे हों वह नम्रता वह प्राप्त ही ना कर पाए। कहीं ना कहीं अवरोध आता है। कई बार हमें पता होता है कि हमारी कैपेबिलिटी है, हम उस योग्य हैं, हम प्रयास करते हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने हमारी वह प्रयास, हमारी वह कोशिश विफल हो जाती है। अक्सर हमने देखा है, हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि हम 3 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम फिलअप किए और तीनों बार हमें फीवर आ गया और हम एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। तो प्रयास यही है कि अगर वह फीवर से लड़कर अगर चले गए होते एग्ज़ाम देने तो हो सकता है कि वह सेलेक्ट भी हो जाते, लेकिन क्योंकि उनको नहीं होना था, योग नहीं था, तो वह एक रुकावट, एक दुर्भाग्य उनके साथ साथ चली। अब बात करते हैं कि किस तरीके के लोगों को सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी का इसमें आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे ही हथेली पकड़ाएंगे आप किसी को तो सबसे पहला प्रश्न यही करता है कि गुरुजी मेरे हाथ में सरकारी नौकरी है कि नहीं है। तो अगर सरकारी नौकरी का योग आप देखते हैं तो आपके लिए जो आपकी भाग्य रेखा है वह बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए। और अगर यह रेखा बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कुछ लोगों की हथेली पे आप देखेंगे जैसे हमारी रेखा में थोड़ा सा कर्व है, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों की नम्रता जी बिल्कुल स्ट्रेट भाग्य रेखा होती है। तो अगर स्ट्रेट भाग्य रेखा है तो बहुत शुभ है। अगर आप प्राइवेट नौकरी में भी रहेंगे तो अपने मालिक के करीब रहेंगे आप, या जो भी आपका एचओडी होगा, जो आपका सीनियर होगा, उसके प्रिय रहेंगे आप, और आप कुछ भी करें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं कह लें कि आप वहाँ पर भी राज सुख का भोग करेंगे। लेकिन अगर यह कर्व है, भाग्य रेखा अधूरी है, या कहीं से ये कट रही है, खास करके अगर मध्य से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मस्तिष्क रेखा से यह कटते हुए जाती है शनि पर्वत की तरफ, तो वहाँ भी आपके जीवन में स्ट्रगल और कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ के लायक आप हैं उस चीज़ के लक्ष्य की प्राप्ति ना होना यह दर्शा देती है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट नौकरी की तो सेम वही चीज़ आता है जैसे कि हमने पहली बार कहा इस भाग्य रेखा के लिए कि अगर भाग्य रेखा स्ट्रेट जा रही है और साथ ही साथ हृदय रेखा के
साथ इसका जो स्पष्टीकरण है और यह जाकर अंत में जाके मिलन करती है जीवन रेखा से, और दोनों रेखाएं एकदम सीधी हैं, और जिसमें कि जो जीवन रेखा है वह कुछ अर्धचंद्राकार प्रकृति लेती है। अर्धचंद्राकार अगर आकृति लेती है, बहुतों की हथेली में यह अर्धचंद्राकार हो जाती है, कर्व हो जाती है, स्ट्रेट नहीं रहेगी। तो अगर अर्धचंद्राकार ले रही है आकृति और जाके भाग्य रेखा मिल रही है अंत में, तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं सरकारी ओहदे पर, सरकारी कार्य में, या ऐसे व्यक्तित्व के लोग या ऐसे जातक जो हैं वह सरकारी टेंडर इत्यादि, मतलब कहीं न कहीं गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य में ही वह संलिप्त रहेंगे नम्रता जी। यह ऐसा योग होता है और इस तरीके का प्रभाव जातक के भाग्य में देखा जाता है नम्रता। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है राकेश जी की वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ रेखाएं बदलती हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं सफलता की रेखा की, सरकारी नौकरी की रेखा की या फिर प्राइवेट की, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्राइवेट नौकरी करते करते फिर अचानक से सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। ये कह लीजिए वो तैयारी कर रहे होते हैं या फिर बाय लक उन्हें मिल जाती है, कभी फादर की जगह पर मिल जाती है, तो उसका भी जिम्मेदार रेखा ही होती है या फिर ग्रहों की भी इसमें कोई स्थिति होती है? देखिए, अगर हस्तरेखा के बारे में आप कहेंगी तो हस्तरेखा भी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे प्लेनेट रिएक्ट करेगी। अच्छा। देखिए, अंतर ये आ जाता है कि हम जब ग्रहीय बात करते हैं तो हम उसमें गोचर ला देते हैं कि अब वर्तमान में शनि वक्री हो गया, वर्तमान में गुरु वक्री हो गया है। इसी तरीके से हस्तरेखा कर्म प्रधान है। जैसे जैसे आप कर्म करते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सामान्य जीवन से इसको उदाहरण लीजिएगा, अपने आसपास भी आप सभी को मिल जाएगा कि नौकरी, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, 18 वर्ष की उम्र में ही आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन अब कर्म ऐसे हैं, आपके कृत्य ऐसे हैं, आपका कार्य ऐसा है, व्यवहार ऐसा है कि किसी न किसी लेवल पर आकर अगर वह भाग्य रेखा कट रही है या भाग्य रेखा कहीं से वो बैंड हो रही है, तो आकर कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी जीवन के पड़ाव पे वह आपको नौकरी से भी हाथ धुलवा देगा और आपको ऐसा स्ट्रगल करा देगा कि जो आपने शायद सोचा नहीं होगा। आप सोचते कि इससे अच्छा कि हम बेरोजगार रहते, तब भी हमारे पास कम से कम इस मेंटेलिटी से लड़ने की ताकत तो रहती, क्योंकि अब आप सुख का भोग कर चुके हैं और अब आपके जीवन में इस तरीके से फाइट आप नहीं कर सकते। यही चीज़ आती है कि जैसा आपने कहा कि कई लोगों को हमने देखा कि एक उम्र के पड़ाव में आकर उनको मिलती, जब सब लोग निराश हो जाते हैं। इसका एक साक्षात उदाहरण है कि हमारे संबंधों में ही हैं, हमारे बहुत क्लोज हैं, वह जाके 42 साल की उम्र में उनको टीचिंग की जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब। तो ये जो है यह कर्म प्रधान है। उससे पहले उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। वह बहुत तेज थे, बहुत अच्छी थी, उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास क्यों नहीं किया? कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो उनके माता पिता कहते थे कि नहीं, आप घर ही रहिए, हमने जो कमाया है वही करिए, लेकिन उनको तब तक जरूरत नहीं लगी। जब उनको जरूरत लगी, उन्होंने प्रयास किया, कर्म किया, तो उनकी कर्म रेखा हमेशा बदलती। देखिए, हस्त रेखा में जिस तरीके से कुंडली में हम सिर्फ एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं मानते हैं या एक ग्रह को हम अपने जीवन की शुभता अशुभता के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं, वैसे ही हस्तरेखा विज्ञान में सिर्फ एक रेखा से पूरा भविष्य बताना यह संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक सामान्य ज्ञान के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए है, लेकिन आप अगर इसका गूढ़ अध्ययन करना चाहेंगे तो इसमें बहुत प्रकार की रेखाएं आ जाएंगी और लगभग सभी ग्रह की रेखाएं, सभी ग्रह के पर्वत हमारी हथेली पर मौजूद हैं। उनकी आकृति, उनके प्रकार सब बदलते रहते हैं और वैसे वैसे ही वो भाव और उनका आप फल भी बदलना शुरू हो जाता है। नम्रता जी, बिल्कुल। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ और अगर अपने बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि राकेश जी उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। और इसके अलावा जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसका इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर राकेश जी से मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।